हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 6 का उदाहरण 3। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.16 में पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये जो चित्र है ये इसी सवाल के साथ में एग्जाम में आएगा। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर इनके अनुपात आपस में बराबर हैं। तो पहली चीज तो हमें ये दी गई है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके साथ में दूसरी चीज इन्होंने हमें दे रखी है कि कोण पी एस टी यानी पी एस टी यानी ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू यानी कि कोण कहाँ पे बनेगा? अगर हम यहां से चलेंगे पी आर क्यू तो कोण यहां पे बनेगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हमें दिया है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे सवाल को, फिर आगे आपको समझाएंगे। तो देखो यहां से एग्जाम में आपको जिस तरीके से लिखना है मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। क्या क्या दिया गया है? एक ये वाली चीज और दूसरी ये वाली चीज, ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। तो पहले हम कोण लिख लेते हैं ताकि यहां से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें दिया गया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। पहले इतना लिख लोगे, ठीक है। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो। तो पी एस यहाँ पे आप तथा भी लिख सकते हो साथ में, कि इसके अलावा जो हमें जानकारी दी गई है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर। पी टी बटे टी आर ये हमने लिख लिया। अब इससे क्या हुआ? अब इसको चित्र में देखो जरा कि पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भुजाओं, ये पी एस बटे एस क्यू अगर इस तरीके से लिखा हो तो हम इसको थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो एस टी जो है वो क्यू आर के समांतर होगी। तो देखो हम लिखेंगे तब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार होता क्या है कि अगर एस टी क्यू आर के समांतर हो, यानी कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स का प्रमेय है। तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए कि पहले से ही समान अनुपात में विभाजित किया रखा है यहाँ पे, यानी कि पी एस बटे एस क्यू है और पी टी बटे टी आर है, पहले से ही है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो एस टी है ये क्यू आर के समांतर है, क्योंकि ऐसा तो तभी हो सकता है जब एस टी क्यू आर के समांतर हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एस टी क्यू आर के समांतर है तो आप बोल सकते हो कि पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर। तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। अगर पहले से आपको दे रखा है कि पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर तो हम बोल सकते हैं कि एस टी समांतर क्यू आर, यानी दोनों चीजें हम कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं कि अगर हम पहले से हमें यह पता होता कि एस टी क्यू आर के समांतर है तो हम इसको बोल सकते हैं कि पी एस बटे एस क्यू बराबर होगा पी टी बटे टी आर। लेकिन अगर पहले से यह दिया हो कि पी एस बटे एस क्यू बराबर होगा पी टी बटे टी आर तो हम बोल सकते हैं कि एस टी समांतर है क्यू आर। इसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहेंगे। तो हम नीचे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि एस टी जो है वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के। अब जब समांतर होगी तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो ये यहां पे देख लो पी एस टी कोण दिया गया है तो हम समांतर होने से हम पी एस टी कोण ही निकालेंगे। देखो कैसे, पी एस टी ये वाला कोण है तो समांतर रेखाओं में क्या होता है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ये और ये। जैसे ही एस टी समांतर हो क्यू आर के तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है क्योंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण है। अब आप कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये वाला कोण भी तो इसके बराबर हो गया तो ये क्यों नहीं आपने लिखा। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पी एस टी से मतलब है। यानी ये देखना है कि पी एस टी किसके और बराबर हो रहा है, क्योंकि इसके बराबर पी एस टी इसके बराबर तो है ही। लेकिन जब समांतर रेखाएं सिद्ध हो गई हैं तो पी एस टी यानी ये वाला कोण इसके भी बराबर हो गया, ये हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो हम जानबूझ के यहां पे कोण पी एस टी को ही लेंगे और पी एस टी को ही बराबर दिखाएंगे कि पी एस टी किसके बराबर हो गया। ये देखो पी एस टी किसके बराबर हो गया, पी क्यू आर के। तो कोण पी क्यू बीच में बताना होगा, क्यू जहां पे कोण बन रहा है ना वहां वो बीच में बताओ। तो कोण पी क्यू आर। तो ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि एस टी जो है वो क्यू आर के समांतर है तो संगत कोण बन गया ये। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों क्या है, तो दोनों संगत कोण है। तो हमने यहां पे लिख दिया संगत कोण है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब दूसरी बात यह है कि लेकिन पी एस टी तो इसके बराबर है पी आर क्यू के। तो ये लिख लो कि परंतु या चूंकि कोण पी एस टी किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के। कोण पी आर क्यू के। क्यों, क्योंकि ये तो हमें दिया है, सवाल में दिया गया था तो हमने यहां पे लिख लिया दिया है। अब हमें एक बात पता चली कि पी एस टी के बराबर ये भी है और पी एस टी के बराबर ये भी है तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमने लिखना स्टार्ट किया। तो कोण पी क्यू आर बराबर हो गया किसके, कोण पी आर क्यू के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब ये दोनों कोण हैं कौन कौन से, पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी ये वाला कोण बीच में क्यू आया ना, तो क्यू वाला कोण ये कोण और यहां बीच में आर आया तो आर वाला कोण। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो क्यू के सामने की भुजा कौन सी है, ये पूरी पी से लेके आर तक, पी आर। क्यू के सामने की भुजा कौन सी है, त्रिभुज में पी आर। और आर के सामने की भुजा कौन सी है, आर के सामने देखो तो पी क्यू है ना। ये पूरी त्रिभुज पी क्यू आर में देखना है कि कोण क्यू के सामने कौन सी भुजा आ रही है, पी आर। और आर के सामने कौन सी भुजा आ रही है, पी क्यू। तो चलो लिखो यहां पे, तो क्यू के सामने कौन सी भुजा थी बताओ, अगर समझ में आ गया है तो बताओ, पी आर। बहुत अच्छे, बराबर है तो बराबर लगा दो। और आर के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू। तो अब एक बात समझ में आ गई कि जो त्रिभुज पी क्यू आर था इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीसरी असमान है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो वो समद्विबाहु होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज एबीसी है, या सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब
आपको स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप नोट्स बना सको। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से, ठीक है। वहाँ ऊपर तो वो है, सवाल है। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे लिख लो। तो एक छोटा सा सवाल था, 10 मिनट के अंदर हो गया। बस आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, और अगर बन जाए तो कमेंट कर देना कि सर बन गया सवाल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी के वीडियोस देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो आप अपना अध्ययन वहाँ से जारी रख सकते हैं। थैंक यू।